पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है, किसानों की आज देश भर में भूख हड़ताल है और आज भूख हड़ताल पर किसान नेता हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और किसान के समर्थन में सीएम केजरीवाल भी उतर आए हैं और दिल्ली में सीएम केजरीवाल का एक दिन का उपवास भी है। भूख हड़ताल पर 42 किसान संगठन के नेता हैं और शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। सिंधु, टिकरी, गाजीपुर, पलवल बॉर्डर पर तमाम किसान के नेता और किसान डटे हुए हैं। राजस्थान, हरियाणा बॉर्डर पर भी भूख हड़ताल पर किसान हैं। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। आज पूरे देश भर में किसानों की तरफ से भूख हड़ताल की जाएगी और सभी जिले में तमाम किसान संगठन के नेता और किसान आज भूख हड़ताल करेंगे, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। सीएम केजरीवाल भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और सीएम केजरीवाल भी एक दिन का उपवास रखेंगे। शाम 5 बजे तक सभी किसान नेता आज भूख हड़ताल पर रहेंगे। 42 किसान संगठनों के नेता हैं और हजारों की संख्या में किसान जो आज कृषि कानून के विरोध में भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो लगातार किसानों की तरफ से नए नए तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार को झुकाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तमाम बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा इस बातचीत से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और गाजियाबाद किसान आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने हुंकार भरते हुए आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते किसानों ने डीएम को सरकार के खिलाफ काले कानून के उद्देश्य से ज्ञापन देने का निर्णय लिया। और इसी के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में किसानों ने बैठक कर रणनीति पर विचार विमर्श किया है। फिलहाल किसान रणनीति पर विचार करते हुए सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हालांकि इमरजेंसी को देखते हुए किसानों ने एक सड़क को खोल रखा है, बाकी किसानों ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर सड़क को घेर लिया है। बता दें कि सरकार और किसान संगठनों की 6 दौर की वार्ता बेनतीजा निकली और उस पर कोई भी हल नहीं निकल पाया है। 14 तारीख को हमारा डीएम के यहाँ पे प्रोग्राम होंगे, उनके वहाँ ज्ञापन देंगे पूरे देश भर में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ पे। उससे यह होगा कि ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री कि हमारी बात सुनते हैं। कृषि मंत्री ने तोमर जो है उन्होंने बताया कि कुछ संगठन, किसान संगठनों ने मतलब इस बिल का वो भी क्या है, समर्थन भी किया है। कुछ कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, क्या है? किसान संगठन सरकारी किसान संगठन है, क्या कोर्ट जाने की भी बात कही जा रही है? कुछ लोग चले गए होंगे, हम तो नहीं गए। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तो नहीं गए। आगे की क्या रणनीति रहेगी? हम तो यहीं रहेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं मांगे। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। जावेद, आज 19वां दिन है किसानों के प्रदर्शन का। आज पूरे देश भर में किसान हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और आज भूख हड़ताल पर भी किसान रहेंगे। आपको आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। किसान आंदोलन के 19वें दिन किसानों ने आज हुंकार भरी है, यानी कि आज किसानों का जो आह्वान किया था उसको खड़ा उतरने के उद्देश्य से उन्होंने NH-24 की जो सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से गाड़ी कर जाम कर दिया है। हालांकि इमरजेंसी के चलते जो इमरजेंसी में जो गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है और उसके चलते उन्होंने यहाँ पे काफी तादाद में तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि किसान आज भूख हड़ताल कर जिला मुख्यालयों पर बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन देंगे और इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं एक तरफ से प्रेशर बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि किसान आंदोलन लगातार 19वें दिन भी जारी है और किसान नेता इसमें पूरी रणनीति के तहत इसमें आज कार्य करेंगे, क्योंकि किसान संगठन के लोगों ने भारी तादाद में मीटिंग कर और बैठक कर आपस में रूपरेखा तैयार की है कि आज किसी भी हालत में सरकार को दिखाई देंगे कि किसान है, देश का अन्नदाता है और सरकार इस कानून को वापस लेकर ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से किसान संगठन के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाम लगाया है
और NH-24 पर भी उन्होंने ऊपर की तरफ जो पूरे 2 रोड है उनको तो पूरी तरह जाम लगा दिया और वहां पर गाड़ी भी खड़ी कर दी। यानी किसान संगठन के लोगों ने रणनीति के तहत आज जिला मुख्यालय पर भारी तादाद में धरना प्रदर्शन जब भूख हड़ताल पर बैठेंगे और वहां पर डीएम को ज्ञापन भी देंगे। फिलहाल तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अपनी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की है और किसान संगठनों को समझाने के लिए आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय या हालात ऐसे न बिगड़े जिससे कि माहौल खराब हो। फिलहाल तैयारी पूरी है। जहां जिला प्रशासन तैयार है वही किसान संगठन के लोग भी पूरी तैयारी और रणनीति के तहत तैयारी के साथ जुटे हैं। जी जावेद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उमेश हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आज भूख हड़ताल पर जा रहे तमाम किसान संगठन के नेता और किसान, आज हर जिला मुख्यालय पर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा कृषि कानून को लेकर। सरकार से बातचीत भी हो चुकी है 6 दौर की, अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आगे किस तरह की रणनीति अब सरकार बना रही किसानों को समझाने के लिए? देखिए, आज किसानों का जो आंदोलन है उसका 19वां दिन है और लगातार जो किसान हैं वो जो किसान बिल है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो किसान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पे जाकर इकट्ठा हुए हैं। आज किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, चाहे गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के यानी तमाम ज़िलों पे भी जो किसान हैं वो जिला मुख्यालय पे भूख हड़ताल कर रहे हैं लगातार। और जो बिल है केंद्र सरकार से, जो किसान का जो बिल का विरोध है, काले कानून, जो किसान जैसा कि बता रहे हैं जिस तरह से ये काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि लगातार जो किसान हैं वो लखनऊ से होकर दिल्ली के लिए तमाम किसान कूच किए हैं। लखनऊ से हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि तमाम किसान जो है बहुत सुबह ही तमाम अलग अलग रूटों से वो दिल्ली के लिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर लखनऊ का देखा जाए, जो प्रशासनिक हमला था किसानों को रोकने में ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन लगातार किसान अपने दूसरे रास्ते से, वैकल्पिक मार्ग से होते हुए वो दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस किसान आंदोलन में सियासत भी गर्मा गई है कि देखिए आप, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज दिन भर भूख हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही जो किसान नेता हैं, तमाम किसान संगठन के लोग हैं, वो जिला और तहसील मुख्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे। लगातार वो आज दिन भर सुबह से और 5 बजे तक तमाम किसान जो संगठन है वो आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जी उमेश, आपको रुकना चाहेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की और किसानों की। किसानों की तरफ से अलग अलग पैतरे भी आजमाए जा रहे हैं सरकार को झुकाने के लिए इस कृषि बिल को लेकर। आज भूख हड़ताल की जा रही है पूरे देश भर में। अभी तक किसान सरकार की बातचीत से संतुष्ट नहीं है, कोई हल निकलता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे अब सरकार किस तरह से किसानों को समझाने का प्रयास करेगी, किस तरह की रणनीति आगे बनाई जा रही है? देखें कि कहीं के किसान जो संगठन के जो नेता हैं वो सरकार के दबाव बनाने के ही इरादे से आज पूरे देश भर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ दिल्ली और एनसीआर की अगर बात कर ले धीरेन्द्र, तो दिल्ली में जो 5 बड़े इंट्री पॉइंट है जहाँ से दिल्ली के अंदर दाखिल किया जा सकता है, उन सभी पॉइंट्स पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इनका ये अनशन चलेगा, ये प्रदर्शन चलेगा। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो नेता हैं आज भी टोल फ्री करेंगे। किसान नेता जो हैं, हरियाणा हो या इधर राजस्थान बॉर्डर हो, वहां पे भी ये टोल को फ्री बिल्कुल कर देंगे, पहले से भी वो कर रहे हैं। वही जयपुर दिल्ली हाईवे को कल भी उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक करने की कोशिश की है, आज भी उनका ये प्रदर्शन रहेगा वहां पे हाईवे। तो कुल मिला के देखें तो किसान जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आंदोलन को तेज करके कि सरकार पे वो दबाव बनाए, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार एक ही मांग है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो तीनों बिल है, तीनों जो कानून है कि नए कृषि कानून है, इसको सरकार वापस ले, यानी कि इसको निरस्त करे। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है किसानों को। दूसरी तरफ देखिए, सरकार की तरफ से लगातार चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें धीरेन्द्र, या और भी मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये किसानों को एक तरह से देखें समझाने के लिए, मनाने के लिए उनसे अपील की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है कि सरकार जो है उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। इसलिए आप एक बार फिर से वार्ता की टेबल पे लौटें। तो कुल मिला के देखें तो सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है
वहीं दूसरी तरफ देखें तो किसान संगठन जो है इस बात पे अड़े हुए हैं कि उनको तीनों कानून को निरस्त करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। उमेश से जवाब ले लेते हैं। उमेश, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी में इस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। एक दो जगह पे हालांकि छोटपुर प्रदर्शन किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के किसान लगातार 19 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उस तरह का प्रदर्शन यूपी के किसानों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों से यह भी खबरें आई थी कि कुछ किसान संगठन के नेता इस कृषि बिल का मतलब समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश, देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल लगातार जो किसान हैं वो उग्र हो रहे हैं और कहीं न कहीं जो किसान जो बिल है उसका विरोध लगातार वो कर रहे हैं। आज 19वां दिन है किसानों का और कहीं न कहीं जो किसान हैं वो आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में जो किसान हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, जिला मुख्यालय पे, तहसीलों पे अपने प्रदर्शन को कायम रखे हुए हैं। साथ ही साथ आज भूख हड़ताल भी किसान कर रहे हैं। लगातार जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार वैकल्पिक रास्तों से, अलग अलग रास्तों से जो किसान हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन के लिए इनको रोकना एक चुनौती जरूर है, लेकिन वहीं पे पूरी व्यवस्था को प्रशासनिक तौर पे मुकम्मल कर लिया गया है। कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई जो राजमार्ग है, जो रास्ते हैं वो कहीं अवरोध ना हो पाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई माहौल को बिगाड़ने ना पाए। इस किसान आंदोलन जो हो रहा है, सरकार और प्रशासनिक लोग ये चाहते हैं कि जो भी किसान हैं वो अपने शांतिपूर्ण से, जो भी ज्ञापन के माध्यम से जो अपनी बात सरकार तक को रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन वहीं पे पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से निगरानी और मुस्तैदी कर रहा है कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक अगर किसी ने भी किसी चीज़ की हवा दी, अगर माहौल खराब करने की साजिश की, तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तत्परता से करेगी। शंकर, अभी तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं, विरोधी दल के नेता हैं, केजरीवाल ने भी किसानों का समर्थन किया है, लेफ्ट भी काफी अहम भूमिका निभा रहा है किसानों के समर्थन में, तो किस तरह से हल निकालेगी सरकार? देखिए, कहीं न कहीं सरकार पे अब दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है धीरेन्द्र, क्योंकि न सिर्फ ये किसान जो संगठन के जो नेता हैं, यानी कि किसान जो हैं, इन्होंने अपने आंदोलन को तेज किया है, बल्कि देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं वो आज की तारीख में किसानों के साथ नजर आ रहे हैं, किसान आंदोलन को अपना समर्थन करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आज जो भूख हड़ताल का ये प्रोग्राम है किसानों का, तो न सिर्फ किसान आज भूख हड़ताल पे हैं, बल्कि आम जो नागरिक हैं उनका भी समर्थन मिल रहा है। कई सारे जो सोशल मीडिया की अगर बात करें धीरेन्द्र, तो वहां पे अपील की जा रही है कि देश के अलग अलग जो हिस्सों से आम जो नागरिक हैं वो अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन में आज वो भी एक दिन का उपवास रखेंगे, एक दिन भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो कुल मिला के देखें तो सरकार पे दबाव बन रहा है, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोग भी अपील कर रहे हैं कि सरकार को जो है जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना चाहिए। हालांकि देखिए, सरकार भी अपनी तरफ से अपील कर रही है कि किसान एक बार फिर से वार्ता टेबल पे लौटे। वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये मानना है कि सरकार अब बात करने के लिए किसानों के पास आए, किसान अब सरकार के पास वार्ता करने के लिए नहीं जाएगी, बल्कि सरकार को उनके पास आना होगा। और जिस तरह से दिल्ली का सिंघू बॉर्डर इसका एक तरह से देखें तो केंद्र बिंदु बना हुआ है, तो किसान संगठन के नेता चाह रहे हैं कि सरकार वहां पे आए और उनकी जो है बात सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेता ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है तीनों कानून को, जो नए कृषि कानून है उसको पूरी तरह से निरस्त करे, वो संशोधन की बात को सुनने को ही राजी नहीं है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से अब बीच का रास्ता निकालती है। ये जरूर है कि चारों तरफ से सरकार पे भी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। गिरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उमेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे।